दिनेश गौर, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है भारत के अंदर जिसमें बताया गया, आरबीआई की रिपोर्ट है, तो सरकारी रिपोर्ट ही है वो। उनका कहना है कि भारतीयों की आर्थिक हालात, एक आम भारतीय नागरिकों की आर्थिक हालात पिछले साल से इतना ज़्यादा गिरना शुरू हो गया कि अब वो संभलने से संभल ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि जो Q1 में पिछले साल जो भारतीयों का सेविंग्स रेट था 21% था, जिसे अप्रैल से लेके जून तक का 2020 का है। लेकिन जैसे दूसरा क्वार्टर आता है जुलाई से लेके, और ख़ास तौर से जुलाई अगस्त सितंबर का सेकंड क्वार्टर में, क्योंकि उनके हेल्थ एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे, प्रोविडेंट फंड उन्होंने निकाले, नौकरियां थी नहीं, तो ये 10.4% में सेविंग्स आ गई, जो कि थर्ड क्वार्टर में, जिसे कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक का था, जिसमें दिवाली भी आती थी, वहाँ पे ये और डाउन होके 8.2% पे आ गया। आरबीआई का ये भी कहना है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की नौकरियां गई, लोगों के पास जॉब नहीं थे, पैसे नहीं थे, हेल्थ के एक्सपेंसेस थे, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे, और सरकार अपनी ओर से कोई मदद नहीं कर पाई। इसलिए आयुष्मान योजना भी फ्लॉप हुई है, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि सरकार और जितने भी हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करवाने से ही मना कर दिया, और इंडिया में बाकी इंश्योरेंस तो बहुत कम लोगों के पास हैं। तो इसकी वजह से भारतीयों के जो आर्थिक हालात हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि आज उनके घर टूट चुके हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं, आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, भावनात्मक रूप से भी टूट चुके हैं। ये आज के भारत की हालत है। और सीएमआई की जो रिपोर्ट आई थी पिछले महीने, जिसने ये बताया था कि 97% इंडियंस की आय में कमी हुई, और ये बिल्कुल डेटा इस आरबीआई की रिपोर्ट से मिलता है कि हमारी सेविंग्स कितनी स्लैश हो गई। आर्थिक रूप से हमारे हालात दयनीय हो गए, जिसे कहा जाता है। धन्यवाद।